गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अमन अंकल। जय गुरु जी आंचल आंटी। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है? एक्चुअली मुझे ऊपर ना बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। जय गुरु जी। संगत जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जय गुरु जी। थैंक यू अमन अंकल बताने के लिए कि मेरी आवाज आ रही है, मैं ऑडिबल हूँ। संगत जी एक्चुअली मुझे ना ऊपर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा कि संगत जी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, मुझे ये शो नहीं हो रहा। बट एनीवेज मैं चेक करने की कोशिश कर रही हूँ बट हो नहीं रहा है। जय गुरु जी। कोई बात नहीं संगत जी, आप ना बस आप लाइक्स और ना कमेंट्स करते रहना ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सब यहाँ पे हो और सुन रहे हो। सो सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। शुक्राना गुरु जी का सेवा बख्शने के लिए। थैंक यू सो मच सुनील अंकल मुझे ये सेवा देने के लिए कि हर 7th को गुरु जी सेवा लेते हैं। थैंक यू आंचल आंटी। जय गुरु जी अरमान अंकल। जय गुरु जी। तो संगत जी मैं अपना ना रीसेंट का सत्संग सुनाती हूँ जो अभी सबसे पहले शुक्राना गुरु जी का सेवा बख्शने के लिए कि गुरु जी ने सेवा दी। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ और सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करते हैं, आप सब भी कीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ये जो सत्संग है बहुत प्यारा सा सत्संग है जो गुरु जी ने भी रिसेंटली मेरा बनाया। 2 दिन पहले आई थिंक ये सैटरडे की बात नहीं, ये फ्राइडे की बात है। मैं ना रात को सोते टाइम एक सत्संग सुनती हूँ ओल्गा आंटी का, बहुत प्यारा सा सत्संग। उनके ना 3-4 कॉन्टिन्यूसली मैं ना यूट्यूब पे सुनती हूँ। सो उनका सत्संग एक था कि वो ना एक सत्संग अपना शेयर करती हैं कि जैसे वो एक रोजी आंटी हैं, उनके घर जाती हैं और वहां पे एक संगत ना आके एक जगह पे बैठ जाती है गुरुजी के चरणों के पास ही। सो ना वो गुरुजी उस आंटी को ना टेलीपैथी कहते हैं कि इत्थे ना बह ए जगह ना ओल्गा दी है। सो वो आंटी को लगा कि कौन कह रहा है, तो मतलब उनको फिर से टेलीपैथी हुई कि गुरुजी कह रहे हैं कि इत्थे तू नहीं बैठना, इत्थे ओल्गा बैठेगी, ओल्गा दी सीट हैगी। सो मतलब गुरुजी उनको टेलीपैथी वो जगह के बारे में बोल रहे थे कि यहाँ पे नहीं बैठना, ये जगह ओल्गा की है, ओल्गा यहाँ बैठेगी। उस आंटी को नहीं पता था कि वो ओल्गा कौन है, ओल्गा आंटी कौन है और वो आएंगी भी सत्संग में या नहीं आएंगी। सो क्या होता है, आंटी उस जगह से उठ के चली जाती है, मतलब दूसरी जगह बैठती हैं और इतने में ओल्गा आंटी आती है और ओल्गा आंटी उसी जगह पे बैठ जाते हैं। एंड देखो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और वो आंटी बाद में ओल्गा आंटी को बताते हैं कि ऐसे से गुरु जी ने मुझे पहले ही टेलीपैथी के थ्रू बोला कि ना ए जगह ना ओल्गा दी है, इतने तू नहीं बैठना।
और मतलब आंटी भी शॉक होगी कि वाह क्या बात है, कि गुरुजी की प्रेजेंस का तरीका है ना, जगह से कुछ नहीं होता, बट गुरुजी किस तरह से प्रेजेंस अपनी फील कराते हैं, स्पेशल फील कराते हैं। सो ये सत्संग ना आंटी ना मैंने आंटी का 2-3 बार ही सुना। हर दूसरे तीसरा जो भी सत्संग सुन रही थी ना, आई थिंक हाँ 2 बारी तो मैंने आंटी का अलग अलग सत्संग सुने, दोनों में आंटी ने ये वाला सत्संग शेयर किया हुआ था। और अब क्या होता है संगत जी, मैंने ना कल संडे था, तो फर्स्ट संडे था, डुगरी जाना था, और मैंने जिन आंटी के साथ जाना था, अब यकीन नहीं मानोगे, उनका नाम पता है क्या है? उनका नाम रोजी आंटी है। एंड मुझे जब मैंने वो सत्संग सुना तो मुझे लगा गुरुजी रोजी आंटी को बार बार ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनका नाम सुनवा रहे हैं ओल्गा आंटी से मुझे, सो रोजी आंटी को ब्लेसिंग्स मिल रही है। अब ना सैटरडे की बात है, रोजी आंटी से ना मेरी बात होती है फोन पर, और मैं बोलती हूँ ऐसे ऐसे आंटी कुछ सेवा है तो बताना मुझे ये वो, तो आंटी कहती नहीं नहीं बस आपने चलना है, आप बस तैयारी करना। और मैंने बोला अच्छा ठीक है। सो कहती है ना जो आपके साथ और संगत जा रही है ना, मैं ना उनको दूसरी टेम्पो में शिफ्ट कर दूंगी, आप ना हमारे साथ ही बैठोगे, आपकी जगह हमारे साथ ही है। एंड वो जगह वाला मतलब मैं नहीं जानती, गुरुजी ने मेरी उनके साथ सीट फिक्स कर दी कि मुझे उनकी बस में ही, उनकी टेम्पो ट्रैवलर में ही बैठना कहते, क्योंकि पता नहीं क्यों मैंने बोला, बट मैंने बोला ये आपने इसलिए बोला क्योंकि गुरुजी ने मेरे को ये सत्संग सुनवाया ओल्गा आंटी का, जहाँ पे गुरुजी ने वो सीट ऑलरेडी फिक्स की हुई थी ओल्गा आंटी की, और यहाँ पे देखो आपने सामने से अपने आप बोल दिया कि दिवांशी तुमने वहां नहीं बैठना, तुम्हारी सीट हमारे साथ फिक्स है। सो गुरुजी डिसाइड करते हैं ये, मतलब गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, सो गुरुजी का शुक्राना। और संगत जी ऐसी जय गुरुजी, कंचन आंटी जय गुरुजी। तो संगत जी क्या होता है कि ये मेरे को ऐसे ब्लेसिंग्स मिली उस सत्संग के थ्रू कि मुझे उनके साथ, रोजी आंटी के साथ उनकी वाली टेम्पो में जाना है, टेम्पो ट्रैवलर में जाना है। अब क्या होता है संगत जी, कल की बात है, अब मैं इसका भी रीजन है, कल मैं उस टेम्पो ट्रैवलर में पता है क्यों बैठी, क्योंकि लास्ट वीक एक सत्संग था 28 को, और गुरुजी ने मुझे उस सत्संग में नहीं भेजा ड्यू टू सम रीजंस, गुरुजी ने मुझे हुक्म नहीं दिया कि मुझे वहां पे जाना है। और मैंने सोचा क्यों गुरुजी ऐसे मना कर रहे हैं, और उस जो आंटी जिस आंटी के घर में सत्संग था, कल वही आंटी हमारे साथ उस टेम्पो ट्रैवलर में थी, और कल उनका बर्थडे था। और मतलब मैंने गुरुजी को कहा था कि अगर आपने मिलवाना होगा तो आप गुरुजी के टाइमिंग से, गुरुजी जानते हैं किसको कौन सा सत्संग सुनवाना है। सो कल उन आंटी से मुलाकात हुई, और कल उन आंटी ने पूरी बस में अपने सत्संग शेयर किए। सो गुरुजी का शुक्राना इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए। अब संगत जी क्या होता है, यहाँ से बहुत 2 प्यारे बच्चे हैं, अमन और अरमान अंकल, मतलब गुरुजी खूब सारी इन बच्चों को ब्लेसिंग्स दे। सो मतलब इनका ना मेरे को मैसेज आता है कि दीदी हम ना डुगरी जा रहे हैं तो आपको ना हमने मिलना है। सो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी हाँ मेरे मन में आया कि मैं इनको जरूर बोलूंगी कि हाँ मैं भी डुगरी जा रही हूँ तो हम मिलेंगे, गुरुजी की इच्छा होगी तो। अब इनका मेरे को पता चलता है इन लोगों ने 10:30 जाना था, बट मेरा सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना था, तो इन्होंने अपने टाइमिंग चेंज किए, सुबह 8:30 बजे ये लोग निकले और वहां पे पहुंचे और गुरुजी के दर्शन किए। अब संगत जी वहां पे क्या होता है कि ना हम लोग रास्ते में सत्संग शेयर करते वक्त जब वहां पहुंचे थे तो बहुत ज्यादा रश, मतलब बहुत सारी संगत थी, बहुत ज्यादा संगत। और क्या होता है कि ना हम सब लाइन में, जितने भी 2 टेम्पो ट्रैवलर में संगत गए थे, तो हम इतनी सारी संगत थे, हम लोग लाइन में सब इकट्ठे जा ही रहे थे, बट क्या होता है सब अलग अलग हो गए। अब गुरुजी ने ना जब हम दर्शन करने जाते हैं मुझे कहा, मैं दूसरी लाइन में थी, मेरी सिस्टर दूसरी लाइन में थी, और प्रीतिका आंटी मेरी दीदी वो भी दूसरी लाइन में थी। सो ना मेरे को वो दोनों कहते हैं कि तू हमारे साथ आ जा। अब सेवादार तो नहीं देख रहे थे बट गुरुजी तो देख रहे थे। मैंने बोला नहीं नहीं मैं उस लाइन में नहीं जाऊंगी, गुरुजी ने मुझे इस लाइन में भेजा तो इसी लाइन में जाऊंगी, क्योंकि गुरुजी की मर्जी। अब जब मैं उस लाइन से जाने लगी वो लोग भी आगे जाके मेरी वाली लाइन में ही शिफ्ट हो गए, पता नहीं गुरुजी की इच्छा।
फिर क्या होता है, हम लोग जब अंदर दर्शन करने जाते हैं, गुरुजी ने उस लाइन में पता हमें क्यों भेजा, अंदर आराम से हमने कम से कम 5 to 7 मिनट्स हम लोग अंदर दरबार में थे। इतने धीरे धीरे चल रहे थे क्योंकि 2 लाइनें चल रही थी और कॉर्नर वाली लाइन हमारी थी जो बिल्कुल आगे, जैसे मतलब देखते हैं ना वैसे वाला था। और इतना अच्छा लगा, गुरुजी ने इतनी देर दरबार में रुकवाया और हमने दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन हुए। और फिर जब मैं उतर रही थी, मेरी सिस्टर वगैरह आगे निकल गए और मैंने क्या किया, मैं जो लाइन चल रही थी मैं उसी लाइन में चलती गई और वहां आगे जाके मुझे लंगर प्रसाद मिला। लंगर प्रसाद लेके मैं आगे गई, वहां पे जोड़ा घर था, जहाँ कार पार्किंग वाली साइड पे जो जोड़ा घर है ना वहां पे। पर हमने हमने जोड़े जहाँ पे उतारे थे वो मंदिर के दूसरी साइड वाला जो जोड़ा घर था वहां पे उतारे थे। अब मैं सोचूं कि गुरुजी ने मुझे कार पार्किंग वाले जोड़े घर के पास क्यों भेज दिया। अब क्या होता है कि मैंने अपनी सिस्टर को फोन करती हूँ, क्योंकि मुझे अपने जो मेरे साथ बस में गए थे मेरे को कोई ना दिखे। मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया, मैंने बोला कहाँ पे है तू, तो वो कहती मैं ना जोड़े घर के पास हूँ। तो मैंने बोला तुम वहां पे कैसे पहुंची, मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे ही चल रही थी। सो कहती नहीं, हमने तो वहां से कट ले लिया था, हम आ गए। मैं बोला चलो जय गुरु जी, कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। इतने में इन बच्चों का मेरे को बहुत बारी फोन आया कि दीदी कहाँ पे हो। तो मैंने इनको पूछा कि आप दोनों कहाँ पे हो। सो इन्होंने कहा कि दीदी हम ना कार पार्किंग में हैं, आप वहां आ जाओ। तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझे अपने उनसे अलग क्यों किया, क्योंकि मुझे गुरुजी ने इन दोनों प्यारे बच्चों से मिलवाना था, जो मतलब स्पेशली जिन्होंने कहा कि हमने दीदी आपसे भी मिलना है। और जब मैं वहां पे गई और फिर गुरुजी ने रास्ता दिखाया और मैं इनसे मिली और इतनी ब्यूटीफुल गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना एंड थैंक यू सो मच अमन अंकल, थैंक यू सो मच अरमान अंकल, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। एंड सबसे स्पेशल संगत जी जो मेरे लिए ब्लेसिंग्स है ना, मैं आपको दिखाऊं, ये इतनी प्यारी सी इन्होंने दिया मेरे को। ये देखो, ये खुद मतलब लिखा हुआ है, इट्स लाइक रब, मेरा रब ही मेरा सब है, वाहे गुरु जी, जय गुरु जी, कल्याण किता। एंड मैंने सच में जब मैंने पढ़ा ना, मैं इतनी इमोशनल होगी, क्योंकि ये बात मेरे लिए बहुत सच है कि मेरे गुरु जी मेरे लिए सब कुछ है। एंड ये पढ़ के मतलब ना मैं इतनी इमोशनल होगी। तो शुक्राना गुरु जी। एंड पीछे देखो कितना ब्यूटीफुल मैसेज लिखा है, सबर, सबर बहुत बड़ी चीज है, जो कर गया वो तर गया, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। एंड ये शायद गुरुजी ने मेरे लिए मैसेज था कि सबर रख है, सबर रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बीच बीच में ना हम अपना पेशेंस खो देते हैं। सो गुरुजी आपको कहीं ना कहीं से ना आपको मोटिवेट करते हैं, आपको हिम्मत देते हैं, आपको मैसेज देते हैं। और गुरुजी ने मुझे ये इतना प्यारी ब्लेसिंग्स दी है ना, बिलीव मी, मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। एंड जब मैंने मेरे पापा को दिखाया तो मेरे पापा कहते बिल्कुल सही बात बोली कि ये तेरे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भेजी हैं स्पेशली तुझे आंसर करने के लिए। सो आई जस्ट फेल्ट दैट, बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना। सो गुरुजी का शुक्राना इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स देने के लिए। प्लस आई विल ऑल्सो शो यू इतनी ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स गुरुजी ने मुझे दी है। एंड मतलब मैं ना इमोशनल हो रही थी। गुरुजी ने मुझे चॉकलेट्स दी, गुरुजी ने मुझे इतने सुंदर सुंदर स्वरूप मेरे, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, जय गुरुजी कविता आंटी, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा जो रूम है वो हमेशा मेरे को बड़ा मंदिर लगता है। एंड बड़े मंदिर में एक ना ये वाला स्वरूप है, ये त्रिरूप वाला स्वरूप, और ये वाला ब्रह्मा विष्णु महेश वाला। और ये मेरे पास ना यहाँ पे मैंने नहीं लगाया। एंड गुरुजी ने देखो कितने क्यूट वे में ये भेजा कि अब तेरा बड़ा मंदिर भी कंप्लीट हो गया। एंड इतनी सुंदर सुंदर ब्लेसिंग्स। सबसे बड़ी बात संगत जी, मैं बता नहीं सकती, इतनी सारी लोड्स एंड लोड्स ऑफ ब्लेसिंग्स हैं, बट दिस वाज मतलब ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था कि मेरा रब ही मेरा सब है। और सच में मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू इन दोनों छोटे प्यारे बच्चों को जिन्होंने दिल से, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लगा मिलकर। ऐसे लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिले,
एंड तो संगत जी, और ब्यूटीफुल एक और मैं आपको विश बताती हूँ। हमेशा मैं एक भजन गाती हूँ ना, जग दे सोने बहुत होनगे, मेरा सोना तू साहिबा, सब दे गहने होर होनगे, मेरा गहना तू साहिबा। मैं नाल तेरे ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, मैं नाल तेरे ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। पावे जो हो अंजाम मेरा, मैं सब कुछ हंस के सहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है, माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी क्या होता है, मैं हमेशा गुरु जी को बोलती हूँ कि आप ही मेरा गहना हो। सो ना, अब गुरुजी के मेरे पास ब्रेसलेट्स आए हैं, गुरुजी के पास, गुरुजी का मुझे लॉकेट है मेरे पास। सो मैंने ना बहुत टाइम से मैं कई संगत को देखती थी, गुरुजी की ना उन्होंने प्यारी सी रिंग पहनी होती थी। सो ना मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी मुझे भी आपकी ना रिंग चाहिए। पर बिलीव मी संगत जी, मैंने कभी किसी से नहीं मांगा, मैंने किसी से नहीं मांगा, मैंने सिर्फ गुरुजी को कहा। मैं बोला गुरुजी तुसी अपने सारे गहने तो मैनू दे दिते हैं, सिर्फ एक ना तुहाडी अंगूठी रहेगी, आपकी रिंग रहेगी, क्या आपने मुझे अपनी रिंग नहीं दी। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, गुरुजी ने मुझे डुगरी में अंकल के थ्रू कितनी ब्यूटीफुल सी रिंग ब्लेस की, मैं बता नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी, दिस इज सो स्पेशल। एंड मैंने बोला वाह गुरुजी, तो हमें ना किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, गुरुजी सब जानते हैं। और गुरुजी मतलब हर चीज आपकी विश कैसे पूरी करते हैं मैंने सोचा भी नहीं था, और गुरुजी ने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, तो बहुत बहुत शुक्राना। एक और प्यारी सी बात हुई संगत जी, जब मैं इनसे मिली उसके बाद ना बीच में मेरी सिस्टर का कॉल आ रहा था, वो मुझे कहती कि कहाँ पे है, मैंने बोला मैं ना आ रही हूँ। सो कहती अच्छा, तो मैं फटाफट वहां से निकली और सेम लाइन से वापस अंदर गई। गुरुजी ने फिर से दरबार के आगे से मुझे दर्शन कराए, फिर मैं बाहर दूसरे रास्ते से वहां पे जोड़े घर के पास गई। अब जोड़े घर के पास गई ना, तो वहां पे संगत जी क्या होता है कि ना मेरी सिस्टर वेट कर रही होती है, और क्योंकि जोड़े घर में वो जो जोड़ों की जो टोकन था वो मेरे पास था। अब ना उनको वेट तो करना ही पड़ना था, क्योंकि गुरुजी की सारी प्लानिंग थी ना संगत जी। अब मैं वहां पे अंदर गई और मतलब जोड़े घर में रोजी आंटी करी थी, तो मैंने रोजी आंटी कहती आप ना मुझे वो टोकन दो, मैं जाके जोड़े लेकर आती हूँ। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने ना टोकन लिया मुझसे, जोड़े लिए, जोड़े लेकर आए। मीनवाइल ना प्रीतिका आंटी वो मुझे कहती मैंने मन में ना अभी गुरुजी को कह रही थी कि गुरुजी आज ना सबके पास मतलब सब ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं वहां पे जहाँ पे ब्लेसिंग्स बांट रहे थे, तो मुझे भी आज आपसे ब्लेसिंग्स चाहिए। वो मन ही मन गुरुजी को कह रहे थे, और इतने में रोजी आंटी ने बोला कि हम ना ब्लेसिंग्स लेने अभी चले। सो इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल। सो वो देखो वो मन में गुरुजी से बात कर रहे हैं और गुरुजी ने कैसे उनकी बात सुन ली। सो वही वो सत्संग मुझसे शेयर कर रहे थे कि ऐसे ऐसे अभी ब्लेसिंग्स लेने जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, जय गुरुजी। और मैं वापस से हम जोड़े पहन के हम लोग वहां से मैं पूरे रास्ते सबको सत्संग बता रही थी कि गुरुजी ने मुझे देखो कैसे आप सबसे अलग करके वहां पे भेजा, क्योंकि मुझे उनसे मिलना था, उनसे ब्लेसिंग्स लेनी थी और गुरुजी मिलवाना था। और ऐसे ऐसे करते करते ना हम वापस पार्किंग में चले गए। अब वहां पे ना इतनी लंबी लाइन थी ब्लेसिंग्स के लिए, हम ब्लेसिंग्स के लिए खड़े हुए एंड मैं भी खड़ी होगी, जितनी ब्लेसिंग मिले उतनी कम होती है ना, लगता है। सो मैं भी खड़ी हो गई और ना फिर हमें ना ब्लेसिंग्स के लिए मैंने बोला जो गुरुजी देंगे ना अपने आप ले लेना, मांगना मत, जो गुरुजी की इच्छा होगी। एंड संगत जी क्या होता है कि जब मेरी टर्न आती है, गुरुजी ना मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल सा लॉकेट प्रसाद है वो मुझे ब्लेस करते हैं। एंड मैं सोचती हूँ गुरुजी आपने मुझे लॉकेट प्रसाद दिया, चलो शुक्राना है, मैं बहुत खुश होती हूँ। ये वो लॉकेट प्रसाद है जो मुझे वहां पे मिला। अब ना आज सुबह ही मुझे रियलाइज हुआ संगत जी कि ना मेरा ये वाला जो लॉकेट है, मैं बताती हूँ, ये वाला जो लॉकेट है ना, तो इसमें से बहुत सारे साइड से बीड्स निकल रहे थे। और ना एक बार बहुत बारी गुरुजी ने ना इसमें से कष्ट भी लिया, गुरुजी मतलब गुरुजी का ये लॉकेट भी गिरा।
और कष्ट लिया इस लॉकेट प्रसाद ने, बट फिर भी मैं पहनती हूँ। और ना क्योंकि मुझे लगता है ये तो गुरुजी साक्षात है ना, मेरे साथ चल रहे हैं, मेरा कष्ट भी लेते हैं, मुझे ब्लेसिंग्स भी देते हैं, तो मैंने पहना। तो एक दिन ना ऐसे बैठे बैठे, बहुत टाइम पहले की बात है ये, मेरे ब्रदर को ना मेरी चाची बड़े मंदिर गई थी और वहां से एक लॉकेट प्रसाद लेकर आई थी, और उन्होंने ना मेरे ब्रदर को दिया था कि ये इतना तेरे लिए है। और मैंने सोचा हाय गुरुजी, बड़े मंदिर से आप ब्लेसिंग्स आप नए मेरे को तो दी नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। और क्या होता है, मैंने ना एक वैसी गुरुजी को कहा, मैंने बोला गुरुजी ये वाला लॉकेट प्रसाद थोड़ा भारी भारी भी लगता है, सो आप ना मुझे एक लॉकेट प्रसाद ना देना, सेम वैसा देना जैसे मेरे ब्रदर के पास है। मैंने सेम ऐसे बोला, मैंने बोला जैसे मेरे ब्रदर के पास है ना, सेम वैसा मुझे देना। और ये बात ना मैं गुरुजी को बोल के ना भूल गई, बहुत टाइम से बोल के भूल गई। अब कल जब मुझे ये लॉकेट प्रसाद मिला, मुझे रियलाइज होता है यार मैंने तो गुरुजी को कहा था कि गुरुजी आप मुझे लॉकेट प्रसाद देना और सेम वैसा देना जैसे मेरे ब्रदर के पास है, और सेम ऐसा लॉकेट प्रसाद मेरे ब्रदर ने पहना हुआ है। जय गुरुजी। गुरुजी हर एक बात सुनते हैं संगत जी, और वो अपने टाइमिंग्स पे देते हैं, बट वो आपकी बात सुनते हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। आपने जाने अनजाने में उनसे जो भी बात बोली होगी ना, वो आप भूल जाओगे, बट गुरुजी कभी नहीं भूलेंगे। जय गुरुजी। तो ये मुझे वहां पे ब्लेसिंग्स मिली। अब संगत जी आगे पता क्या होता है, मैं ना जब ब्लेसिंग्स लेके वहां से निकली ना, ब्लेसिंग्स लेके वहां से हमने बोला चलो हमारे हाथ में ना लंगर प्रसाद की थाली है, हम लोग ना लंगर करते हैं, बैठते हैं। अब हमने सोचा कहाँ बैठ के लंगर करें तो हम ना आगे निकले, जो रोड जाती है ना मतलब पार्किंग वाली लॉट से ही जो बाहर को ऐसे सड़क जाती है, आई थिंक हाँ लेफ्ट हैंड साइड पे, हम वहां से ऐसे निकल रहे, वहां पे एक तालाब है, वहां पे काफी संगत बैठी हुई थी जो हमारे साथ गई थी, तो हमने सोचा वहीं पे चले जाते हैं। और इतने में क्या होता है, हम ना संगत जी जैसे हम गए ना बाहर को निकले, आप यकीन नहीं मानोगे, एक ना आंटी बैठी हुई थी एक एक्टिवा के ऊपर, एक आंटी चला रही थी, दूसरी आंटी पीछे बैठी थी, और दूसरी आंटी बैठी हुई थी ना सो है ना, वो ओल्ड थी आंटी, बट उन्होंने ना मुझे ऐसे ग्रीट किया, और मैं अपनी थाली लेके मस्त अपने मजे से आगे आगे चल रही हूँ। वो आंटी कहती ओ चंडीगढ़ वाली पैन जी एंड ना मुझे समझ में नहीं आया वो किसको कह रही है, मैं तो अपना मस्त धुन में चल रही हूँ और अपने थाली को देख रही हूँ। मेरी सिस्टर है, वो कहती पारू रुक जा। मैंने बोला हाँ। सो वो आंटी मुझे देख के कहती कि जय गुरु जी आंटी, मैं ना ਤੁਹਾਡਾ सत्संग देख दिया। और आंटी चलते स्कूटर से, मतलब आप ये लो स्लो स्पीड पे चला था, उतरी और मुझे मिली और इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया, मैं बता नहीं सकती। एंड जो उन्होंने इतने क्यूट वे से बोला ना चंडीगढ़ वाली पैन जी पंजाबी में, तो इतना क्यूट लग रहा था। और मैं बोला वाह गुरुजी क्या बात है। और फिर आंटी ने इतना प्यार दिया, ब्लेसिंग्स दी, बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर। फिर हम लोग ना आगे वहां पे जाके बैठे, इतनी सुंदर जगह पे, मतलब वो जो तालाब था वहां पे बैठे संगत जी। और मतलब हमारे आसपास सिर्फ गोबर के वो थे, पाथियां पड़ी हुई थी, और आप यकीन नहीं मानोगे एक भी स्मेल नहीं आ रही थी। मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही थी, बाहर इतनी धूप थी, बट उस जगह पे इतनी ठंडक, ऐसे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैं बता नहीं सकती। मतलब जन्नत का नजारा था वो, तो जन्नत का नजारा सच में। हम वहां पे, मैं ना ऊपर वहां पे बैठ गई, पेड़ मतलब बन्नी बनी हुई थी, मैं वहां पे बैठ गई और फिर हम सब ने लंगर प्रसाद किया। बहुत अच्छा लगा, गुरुजी का शुक्राना इतना आनंद देने के लिए। फिर संगत जी हम लोग वापस आए, जब वापस आए ना तो हम लोगों ने क्या किया मैं आप सबसे शेयर करती हूँ। हम लोग ना वापस जाने लगे, हमने बोला फटाफट बस के पास जाते हैं। अब ना जब हम जाने लगे संगत जी, क्या होता है बिलीव मी, क्या होता है कि जब हम वहां से निकल रहे थे, 2-3 क्या होता है हाँ 3-4 भैंस, वो भैंसें थी, हाँ भैंसें ही थी संगत जी। वो ना दौड़ रही थी, दौड़ ऐसे रही थी, मतलब जैसे मैं आपको बता नहीं सकती। अगर किसी ने वो मूवी देखी हो, वो जो 3 फ्रेंड्स वाली है,
जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ, जिसमें वो जो लास्ट सीन दिखाते हैं कि कैसे वो लोग भागते हैं और पीछे से ऐसे भैंसे आती हैं, मतलब वो वैसे वाला सीन था। हम लोग साइड पे हो गए, वो इतनी 4-5 थी और वो ना ऐसे भाग रहे थे और वहां पे एक आंटी ना उसने भैंस ने सींग लगाया और एक आंटी ना गिर गई नाली के पास, वहां गिर गई। बहुत ओल्ड आंटी थी। गुरुजी का शुक्राना, पर वो कौन सा कर्म उनका काटा, बट बेचारे वो, मतलब हम किसी को भी लग सकती थी। बट संगत जी क्या होता है, कल मुझे ना वाइब्स आ रही थी कि गुरुजी ने ना मेरा कोई कष्ट काटा है। अब मुझे नहीं पता कैसे, बट मुझे ऐसे, मैं वही सोची थी गुरुजी ने जो हमें दिखाया वो हमारे साथ भी हो सकता था, पर वो ना आंटी के साथ हुआ। और वहां पे रोजी आंटी मेरे साथ आती थी, तो रोजी आंटी कहती किसी के पास जल पानी है तो दे दो, उन आंटी को पिलाते हैं। अब ना मेरे पास गुरुजी ने ना मुझे एक एक्स्ट्रा जल प्रसाद की बोतल दी। जब मैं वापस जोड़े घर की तरफ जा रही थी ना, तो उस एक सेवादार अंकल ने ना मेरी लंगर प्रसाद की थाली देखी, तो उन्होंने बोला आंटी जल प्रसाद तो ले जाओ। तो उन्होंने एक जल प्रसाद मेरे प्लेट पे फिर से रख दिया और मैं लेके गई। और वो जल प्रसाद मुझे लगा कि शायद मेरे लिए ब्लेसिंग्स हैं। और वो देखो, हम सोचते हैं कि हमारे लिए, पर गुरुजी देखो किसी और के लिए इंतजाम पहले ही करके रखते हैं। गुरुजी को पता था कि हम लोग वहां से गुजरेंगे और किसी के पास पानी नहीं होएगा, और गुरुजी ने मेरे पास वो जल प्रसाद की बोतल दी और मैंने फिर आंटी को पकड़ाई कि आप आंटी को दे दो। सो गुरुजी जानी जान है, हर बार जानते हैं। फिर गुरुजी ने हमें फिर उस रास्ते से अंदर को पता नहीं कैसे भेजा, हमने फिर दरबार के दर्शन किए। गुरुजी ने फिर हमें दरबार के दर्शन कराए। फिर दरबार के दर्शन से हम आगे निकले और इतनी संगत थी। हम लोग खेतों में से उतर के फिर बाहर निकले। बहुत बहुत ज्यादा रश था कल तो, पर गुरुजी का शुक्राना इतने ब्यूटीफुल दर्शन कराने के लिए और इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करे उतना कम है। तो संगत जी, बस कहने का भाव ये है कि गुरुजी जानी जान है, वो हर एक बात आपके दिल की जानते हैं। आप उनसे सिर्फ डायरेक्ट बातें करो, सच में डायरेक्ट बात करो। और क्या होता है, रास्ते में ना एक और मेरे साथ सत्संग हुआ, मैं बताना ही भूल गई, सॉरी। जब हम वापसी आ रहे थे ना संगत जी, मेरे मन में ना थॉट्स आ रहे थे। मेरा ना पता नहीं क्या, मैं ना सुबह मेरे को वॉशरूम जाना था, जब हमारी पार्क के मतलब हॉस्पिटल के पास हमने पार्क किया था। अब यकीन नहीं मानोगे, वहाँ वॉशरूम में ना बहुत ज्यादा मेरे को स्मेल आ रही थी और मुझे लगा मैं वॉमिट कर दूंगी, तो मैं ना गई नहीं। और मैंने बोला गुरुजी, पता नहीं गुरुजी ने मेरे को कंट्रोल करा के रखा। और ना मैं ना, जब हम बस में बैठे, हम वापसी में आ रहे थे, मैंने बोला गुरुजी मुझे तो वॉशरूम जाना है, अब मैं क्या करूं, आप मुझे तो फटाफट इस बस को आप रॉकेट बना दो, सीधा घर पहुंचा दो, क्योंकि कहाँ बीच में कोई हमने रोका ही नहीं गाड़ी। सुना क्या होता है, रास्ते में वो ड्राइवर अंकल किसी दूसरे रास्ते से हमको थोड़ा लॉन्ग कट वे से लेके गए, वापस चंडीगढ़ आए। और ना मेरे को रास्ते में पब्लिक टॉयलेट्स भी दिखे और मैंने बोला गुरुजी आप मुझे क्यों दिखा रहे हो, अगर बीच में रोकना ही नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आया क्योंकि सब जा रहे थे, मैं क्या बोलती। मैंने गुरुजी को बोला, मैंने बोला गुरुजी जल्दी घर पहुंचा दो, मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसी टाइम पता है क्या होता है, जो ड्राइवर अंकल है ना, वो कहते कि आंटी हम मेरे को ना चाय पीनी है, आप सबने चाय पीनी है। सो इन्होंने बोला नहीं। सो ऑफकोर्स काफी देर से वो ड्राइव कर रहे थे, तो उन्होंने बोला, आंटी ने बोला हाँ आप कहीं साइड पे रोक लो, चाय पी लेते हैं। एंड गुरुजी ने एकदम से मेरी बात सुनी और एक ढाबे के ऊपर गुरुजी ने वहां पे टेम्पो ट्रैवलर रुकवाया और चाय पीने के बहाने गुरुजी ने देखो मेरे मन की बात सुनी। और गुरुजी को पता था मैं नहीं कंट्रोल कर पाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और गुरुजी ने किस तरह से वॉशरूम का इंतजाम किया मेरे लिए। और मैं गई और मेरी वापसी में वॉमिटिंग वाली तबीयत थोड़ा खराब सा वैसी फीलिंग आ रही थी, बट गुरुजी का शुक्राना, इट वाज ऑल ओके। गुरुजी ने बहुत मदद किया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक रही, तो गुरुजी का शुक्राना। बट आप मन में गुरुजी को बोलते हो ना, गुरुजी कैसे सुन लेते हैं। और मेरे को लगा हाय गुरुजी, मैंने अपना सत्संग शेयर किया कि देखो मैं मन ही मन गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी मुझे वॉशरूम जाना है, मैं नहीं कंट्रोल कर पाऊंगी, पर आप फटाफट घर मेरे को फटाफट से चंडीगढ़ आ जाए। एंड गुरुजी ने कैसे चाय पीने के बहाने गुरुजी ने तो गुरुजी जितना प्यार आपको कोई नहीं कर सकते, जितना गुरुजी आपसे प्यार करते हैं ना,
आई डोंट हैव वर्ड्स। वो आपके मन की एक एक बात जानते हैं। आप बस उनसे अपने दिल की हर एक बात खोलो, हर एक बात बोलो, और जितना हो सके उनको ना, उन पे विश्वास रखो, उन पे उनको प्यार करो, क्योंकि जितना वो करते हैं ना कोई नहीं कर सकता। बिलीव में कोई नहीं कर सकता। आप बिना बोले भी वो सब कुछ जानते हैं। और जैसे मेरे को आंसर मिला ना कि सबर रख। सबर बहुत बड़ी चीज है। जो सबर करता है ना वो तर जाता है। गुरु जिसने पेशेंस रखी है ना, आपकी लाइफ में कोई भी अप एंड डाउन क्यों ना, कोई चीजें क्यों ना हो रही हो, बिलीव मी, अगर गुरुजी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि वो जब चीजें आपके लिए बेटर होंगी ना, तो गुरुजी वो आपको जरूर ब्लेस करेंगे। बट इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि सबर रखो। जो सबर कर गया वो तर गया। सो हैव पेशेंस, है ना संगत जी। मुझे कल मेरा यही आंसर मिला और गुरुजी ने मुझे आंसर दिया, ब्लेसिंग्स के रूप में आंसर दिया। और संगत जी साथ में इसी के साथ ना मैं आपको एक और बहुत प्यारा सा सत्संग है वो शेयर करना चाहूंगी। ये ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पे पढ़ा, व्हाट्सएप फेसबुक पे पढ़ा, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी कि कैसे एक गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु ही आपकी जिंदगी को चलाते हैं। सो संगत जी ये बहुत प्यारा सा, आई डोंट नो बहुत संगत ने पढ़ा होगा या नहीं, बट मैंने ना सेव कर लिया। मैंने बोला गुरु जी आज ना मैं सत्संग में ये जरूर शेयर करूंगी। सो आई विल शेयर दैट। एक ना क्या होता है, एक ना पंडित होता है, वो रोज रानी के पास ना कथा करता था। तो कथा के अंत में ना वो सबको क्या कहता था कि राम कहे तो बंधन टूटे। वो ये बोलता था कि सबको बोलता था कि एंड में ना, कथा के एंड में आप ये सब ये बोलो, राम कहे तो बंधन टूटे। तभी पिंजरे में बंद तोता बोलता है, यूं मत कहो रे पंडित झूठे। तोते ने पंडित को कहा, मैं पहले खुले आसमान आकाश में उड़ता था। एक बार मैं एक आश्रम में मैं जहाँ सब साधु संत राम राम बोल रहे थे वहां बैठा, तो मैंने भी राम राम बोलना शुरू कर दिया। तभी एक संत ने मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर लिया। फिर मुझे एक दो श्लोक सिखाए। आश्रम में एक सेठ ने मुझे संत को कुछ पैसे देकर खरीद लिया। अब सेठ ने मुझे चांदी के पिंजरे में रखा। मेरा बंधन बढ़ता गया, निकलने की कोई संभावना न रही। एक दिन उस सेठ ने राजा से अपना काम निकलवाने के लिए मुझे राजा को गिफ्ट कर दिया। राजा ने खुशी खुशी मुझे ले लिया क्योंकि मैं राम राम बोलता था। रानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी तो राजा ने रानी को दे दिया। अब मैं कैसे कहूँ कि राम राम कहे तो बंधन टूटे। सो ये बहुत प्यारी सी एक कथा है जो मैंने पढ़ी, तो मैंने सोचा मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कि एक बारी एक पंडित है, वो रानी के पास बैठ के कथा करता था और कथा के एंड में बोलता था कि जो राम कहेगा, राम नाम कहेगा, वो उसके सारे बंधन टूट जाएंगे। सो जो पिंजरे में बंद तोता था उसने ना पंडित को कहा कि तुम झूठ ना बोलो। सो उसने तोते ने पंडित को अपनी पूरी कहानी बताई कि पहले मैं आकाश में उड़ता था, किस तरह से है ना आजाद था। बट एक बारी क्या हुआ कि मैं एक आश्रम के पास पहुंचा, वहां पे सब राम राम बोल रहे थे तो मैंने भी राम राम बोलना स्टार्ट कर दिया। सो वहां पे एक संत थे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे ना पिंजरे में बंद करके मुझे और भी कुछ श्लोक सुनाए। अब जब वो संत ऐसे जब इसने वहां पे सीखा तो एक जो कोई सेठ आया होगा तो उसने देखा कि ये जो तोता है ये तो राम राम बोलता है, श्लोक बोलता है। सो वो जो सेठ था ना उसने पैसे देके वो उन संत को ये तोता खरीद लिया और उसको चांदी के पिंजरे में बंद कर लिया। अब चांदी के पिंजरे में जब बंद कर लिया तो क्या होता है कि अब निकलने की तो कोई संभावना ही नहीं थी। वो क्या कर रहा था, वो तोता तो राम राम ही बोल रहा था, तो बल्कि बंधन टूटे नहीं, उसके बंधन में और बंध गया।
सो वो कहता कि एक बारी सेठ ने राजा से, उसको कोई काम था तो उसने राजा को ना मुझे गिफ्ट कर दिया, और राजा को लगा कि जो रानी है वो बहुत भक्ति भाव वाली है, तो उसको लगा कि मैं राम राम बोलता हूँ तो मैं अपनी रानी को ये तोता दे देता हूँ। सो अब क्या होता है आगे, वो कहता है कि देखो मैंने तो राम राम बोला पर मेरा तो कोई बंधन नहीं टूटा। फिर आगे वो तोता ना अपने गुरु से कहता है, उन पंडित जी से कहता है कि आप ही कोई युक्ति बताओ जिससे मेरा बंधन छूट जाए। तो जो गुरु हैं वो बोले कि आज ना तुमने चुपचाप सो जाओ, हिलना भी नहीं, बिल्कुल नहीं हिलना, बस चुपचाप आराम से सो जाना है। सो रानी समझेगी कि तुम मर गए हो और तुम्हें छोड़ देगी। ऐसा ही हुआ कि दूसरे दिन जब कथा के बाद जब तोता नहीं बोला तो रानी को लगा, तब संत ने भी आराम की सांस ली। रानी ने सोचा तोता तो गुमसुम पड़ा है, शायद मर गया। रानी ने जैसे ही पिंजरा खोला तभी तोता पिंजरा से निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोलने लगा, गुरु मिले तो बंधन छूटे। सो तोते ने क्या आंसर दिया, गुरु के बिना बंधन नहीं छूट सकते, है ना। और कथा का क्या सार है कि शास्त्र हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी जाप कर लें, लेकिन सच्चे गुरु के बिना बंधन नहीं छूटे जा सकते। सो ये बहुत प्यारी सी मैंने कथा पढ़ी और बिल्कुल सच बात बोली उस तोते ने कि जब उसकी लाइफ में वो गुरु पंडित जी आए, जब जिनसे उन्होंने सलाह ली, वो गुरु के दिखाए हुए रास्ते पे चला, तभी तो वो उस बंधन से मुक्त हो पाया, है ना। तो संगत जी, हमारी लाइफ में गुरु के बिना गति नहीं है। अगर आपकी लाइफ में गुरु जी हैं, आप सोचो इस बंधन से तो छूट ही जाओगे अगर उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलोगे। ये बंधन कौन सा, ये बंधन हमारा जीवन मरण का जो बंधन है ना, उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं संगत जी। ये जीवन मरण के बंधन के बारे में, ये जो हमारे मोह माया अहंकार, ये जितने 5 अवगुण हैं जो हमारे अंदर, 5 चोर हैं, उनसे मुक्ति, उनसे छुटकारा कौन दिला सकता है, हमारे गुरु जी दिला सकते हैं। सो जिनके जीवन में गुरु जी हैं कितने भाग्यशाली हैं, क्योंकि सोचो मतलब सौभाग्य है हमारा कि हमें गुरु जी मिले हैं और हमारी लाइफ को वो डायरेक्ट कर रहे हैं। सो जब वो डायरेक्ट कर रहे हैं ना संगत जी, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपनी टेंशन उनको देनी है बस कि गुरु जी हमसे नहीं हो पा रहा, आप संभालो, आप चलाओ इस रिश्ते को। आपने इस क्या कहते हैं, आपने हमें ये जीवन कैसे जीना है वो आपने सिखाना है। और सच में गुरुजी तो हमें वही रास्ता दिखाते हैं, पर हम कितना चलते हैं, ये हम कहते हैं ना, गुरु तो हमारे भंडार भर देगा, पर अगर हमारे ही भांडे में छेद है वो सारी ब्लेसिंग्स निकलती जाएंगी। और ये जो छेद है ना, ये हमारी जो अवगुण है, अवगुणों को भी गुणों में बदलने के लिए हमें उनसे ही अरदास करनी पड़ेगी कि गुरुजी आप हमारे अवगुणों को गुणों में बदल दो। जो रब कौन होता है, रब के गुण ही रब है एक्चुअली। वो जो रब के गुण है, रब सच्चा है, वो हमारे अंदर भी रब है संगत जी। हम अपने रब को अंदर नहीं ढूंढ सकते जब तक हम उसके गुणों को अपनाएंगे नहीं, है ना। रब सच्चा है, रब औरों से प्यार करता है, रब दयावान है, कितनी दया दिखाते हैं ना रब। हम जैसे मनुष्यों को जो पापों से भरे हुए हैं, जो इतने पाप करते हैं, फिर भी वो हमें अपनाते हैं, फिर भी वो हमें प्यार करते हैं, है ना। क्या हम ऐसे हैं कि अगर कोई हमारे सामने कोई गलती करता है और हम उन रिश्तों को छोड़ देंगे, बट आज का टाइम ऐसा ही है कि औरों की गलतियां बहुत आसानी से दिखती हैं, हम अपने अंदर नहीं झांकते हैं। पहले हमें अपने अंदर देखना चाहिए। भगवान बख्शनहार है ना, वो बख्शते हैं। वो कहते हैं कि तू अपनी गुनाहों की माफी मांगने मुझसे आते हो, मेरे पास आते हो कि भगवान जी मैंने ये गुनाह किया, मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई तुम्हें गलत बोलता है या तुम्हारा भी फर्ज है औरों को माफ कर देना,
तभी तो तुम मेरे दिखाए हुए रास्ते पे चलोगे। भगवान के गुणों को अपनाना ही उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना है संगत जी। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट मुझे ऐसे लगता है, सच में ऐसे लगता है, क्योंकि आज सत्संग भी मैं नहीं कर रही, गुरुजी बुलवा रहे हैं जो बुलवा रहे हैं। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सच में जब हम उनके गुण अपने अंदर अपनाएंगे, आप सोचो, कहते हैं ना हम रब रूपी हो जाते हैं, है ना। एक सेकंड संगत जी, मम्मी बात कर लो अब बात। जय गुरुजी, कट क्या, जय गुरुजी। संगत जी मैं सॉरी, मेरे को ना फोन आ गया था मेरी मम्मा की, उस पे मैं जय गुरुजी। एक तो ना डिस्टर्बेंस बड़ी चीज है ये ना, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, मतलब सारा फ्लो टूट जाता है, कहाँ क्या बोल रहे होते हैं ना पता नहीं चलता। तो आई एम रियली सॉरी संगत जी। और मुझे पता नहीं मैं क्या बोल रही थी, जो बोल रही थी गुरुजी ने पहले बुलवाया, तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बस इतना कहूंगी कि गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। आंटी जी कल आप दुगरी मंदिर आए थे? हाँ जी, जय गुरुजी, शांति आंटी, बिल्कुल मैं जरूर मैं आई थी कल। तो आज मैंने डुगरी का ही सत्संग सुनाया आंटी, मतलब अभी शायद आप लेट ज्वाइन किया हो तो आप सुनना कि कल मेरे साथ क्या सत्संग हुआ, इतना सुंदर अमेजिंग सत्संग। वैसे तो हर दिन गुरुजी के साथ सत्संग ही सत्संग है संगत जी, ऐसा कोई दिन नहीं है कि जब सत्संग ना हो, बट कहते हैं ना गुरुजी हमारा विश्वास बनाते हैं। अरे वाह, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी। मेरे पास तो लफ्ज नहीं है अपने गुरु का शुक्राना करने के लिए, क्योंकि जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया वो मेरी औकात से भी बहुत 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 बढ़कर है। मैं सोच भी नहीं सकती जितना गुरुजी मुझे प्यार देते हैं, मेरी कोई औकात नहीं है। मैं सोचती हूँ मैं उस लायक नहीं हूँ, फिर भी मेरे गुरुजी मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं ऐसी क्यों नहीं बनती, मन में बस एक ही ख्याल आता है, मैं ऐसी क्यों नहीं बनती कि गुरुजी जैसे आप हो, मतलब आप हमें कितना प्यार करते हो, हम कितनी गलतियां करते हैं, हम कितनों का दिल दुखाते हैं, हम कितने बुरे काम करते हैं, फिर भी आप हम जैसे इतने पापियों बंदों को कितना प्यार करते हो आप। हम क्यों नहीं करते संगत जी? हम हमें कोई भला बुरा कह दे, हमारे मन में आता है, हम क्यों ना उसको बोले भाई, हम क्यों ना उसको आंसर बैक करें। पर ये हमारी गुरु की दिखाई हुई शिक्षा नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं माफ कर सकते। पर हमारे अंदर बदला लेने की भावनाएं आ जाती हैं, हमारे अंदर आ जाती है हाय यार मैं तो बहुत सच्चा इंसान हूँ, सामने वाले को अगर मैं ऐसा लग रहा हूँ तो मेरी क्या गलती है। बट नहीं, हमें अपने अंदर, अपने आईना हमारा अंदर जो है ना, जब तक रब हमारे अंदर बैठा है संगत जी, रब कहाँ बैठा है? हमारे अंदर। अंदर हमें खोजना है अपने रब को। अंदर हम तब तक नहीं खोज पाएंगे जब तक हम अपने अवगुणों को ना मिटाते नहीं, जब तक अपने अंदर की मैल को हम नहीं देखेंगे ना। बहुत आसान है औरों की अंदर मैल को देखना, अपने अंदर की मैल को झांकना, अपने अंदर देखना कि हमारे अंदर ये कमी है, हमें उस कमी को सुधारना है। जब हम ऐसे बनेंगे ना, मुझे लगता है गुरुजी हमें अपने अंदर दिखेंगे। कहते हैं ना जब हमारी मैल की परत उतरेगी, साफ होएगी, तो वो जो अंदर चांद सा रोशन वाला जो चेहरा है ना हमारी गुरुजी का, वो हमें अपने अंदर दिखेगा, है ना संगत जी। और मैं बोलने वाली थी है ना गुरुजी, और सच में जो मुझे ऐसे लगा। जय गुरुजी संगत जी। सत्संग तो बहुत सारे हैं, बट आज के लिए शायद इतना ही। गुरुजी मुझे आज्ञा दे रही है, और बस ऑल आई जस्ट वांट टू से, बस पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचो, अच्छा होगा आपकी लाइफ में। नेगेटिव सोचोगे आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। खुश रहो, हैप्पी रहो, गुरुजी के साथ अपनी जिंदगी का हर एक पल बिताओ। आपको नहीं पता ये जो कीमती टाइम है ना आपको अपने गुरु के साथ मिल रहा है, दैट इज सो 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 स्पेशल। आप इस मोमेंट को जियो, इस मोमेंट को जियो कि गुरुजी आपके साथ है। एंड मेरे को लगता है जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जब से मुझे ऐसे लगता है मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ ना, या गुरुजी ने मुझे जब से अपनी शरण में लिया है। मैं पापी पहले भी थी, मैं पापी आज भी हूँ, बहुत बड़ी
करती हूँ, मन में बहुत मैल भरी पड़ी है, अंदर बहुत मैल पड़ी पड़ी है, जन्मों की मैल है जो गुरुजी धो रहे हैं, धीरे धीरे धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हमें साफ होना है। अगर गुरुजी का अमृत पाना है ना अपने अंदर, उनकी ब्लेसिंग्स को देखो, भांडा गंदा होएगा ना, सो गंदा पानी ऊपर तक तैरता रहेगा। जब आप भांडा अंदर से साफ हो जाएगा ना, सो उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का अमृत वो ठहरेगा। सो हमारे अंदर ब्लेसिंग्स क्यों नहीं ठहरेंगी जब तक हम अंदर से अपने आप को साफ नहीं करेंगे। सो अभी तो बहुत लॉन्ग जर्नी है, हमें अपने आप को साफ करना है। जय गुरुजी। आंटी जी, कल मैंने आपको टुकरी में देखा है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना, शुक्राना गुरुजी डुगरी बुलाने का। जय गुरुजी। जय गुरुजी निर्मला आंटी, जय गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुजी नीलम आंटी, गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इतनी प्यारी संगत, गुरु परिवार बख्शने का शुक्राना। संगत जी, सत्संग करते वक्त कोई भूल चुकोगी तो प्लीज गुरुजी मुझे माफ कीजिएगा, संगत जी मुझे माफ कीजिएगा। एंड सो सच अ ब्लेस्ड डे कि आज गुरुजी ने मुझे मंडे का दिन है, 7 तारीख है, और गुरुजी मुझसे सत्संग की सेवा ली, तो शुक्राना गुरुजी। और शुक्राना, थैंक यू सो मच सुनील अंकल, इतनी प्यारी सेवा देने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी का। बस जाते हुए ना आप सबको एक ही बात बोलूंगी, यही वाली बात जो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। रब, मेरा रब ही मेरा सब है। बस इस बात को याद रखिएगा कि आपका रब ही आपका सब है। आपके रब में ही आपको सब मिल जाएंगे, है ना संगत जी। और सेम सत्संग मेरे साथ भी हुए। प्लीज कॉल मी एट मैसेंजर। बिल्कुल जरूर मीनू आंटी, मैं जरूर आपसे बात करूंगी। बस जैसे मैं फ्री होंगी मैं आपको डेफिनेटली कॉल बैक करूंगी। और दूसरी बात जो मैं कह रही हूँ, सबर। सबर बहुत बड़ी चीज है, जो कर गया वो तर गया। सो ये गुरुजी का मुझे बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग कल डुगरी से मिली है, और ये मैसेज है सबके लिए कि सबर रखो। आप जितना सबर रखोगे, जो सबर रखेगा वो तर जाएगा। गुरुजी पे विश्वास रखो। कुछ चीजें नहीं हो रही, कोई बात नहीं, हो जाएंगी। जब सही वक्त आएगा गुरुजी वो भी कर देंगे। इमेजिन, मैंने गुरुजी को कितना टाइम पहले बोला, गुरुजी मुझे रिंग चाहिए आपकी, और गुरुजी ने अपने आप मुझे कल कैसे दे दी, आई डोंट नो। गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी जानते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, ही नोज एवरीथिंग। कैसे उन मेरे को उन दोनों प्यारे बच्चों से मिलवाया। संगत जी, उसका भी बहुत प्यारा सत्संग है। देखो इसी जब मैंने एक बार यहीं पे डिवाइन सन्स ऑफ गुरुजी पे सत्संग जब हुआ था, सो ये दोनों बच्चों से मेरी मुलाकात हुई। एंड गुरुजी किस तरह से सत्संग बनवाते हैं। सो मतलब गुरुजी जान है, और गुरुजी ने इनके एग्जाम्स क्लियर किए, किस तरह से एग्जाम वाला सत्संग सुनाया, किस तरह से गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, किस तरह से गुरुजी ने मिलवाया। ऑल प्लानिंग, कौन प्लानिंग कर रहे हैं, गुरुजी प्लान कर रहे हैं। कैसे मुझे गुरुजी की इतनी प्यारी ब्लेसिंग मिली ना, दिस इज सो क्लोज टू माय हार्ट। एंड आई जस्ट वांट टू से, ये सबके लिए मैसेज है, सबके लिए, कि आपके रब ही आपके सब है। आप अपने रब के अंदर ही सारे रिश्तों को देख दो, आपको खुशी खुशी मिल जाएगी। कोई कहता है गुरुजी दर्शन देते नहीं मुझे, सो मैं बोलती हूँ, मतलब मेरे मन में आता है अपने मम्मी पापा के अंदर अपने गुरु को देख लो, उन्होंने भी तो आपको बहुत कुछ सिखाया है ना। अपने भाई बहनों में अपने गुरु को देख लो, सबके अंदर वो सबके अंदर उस परमात्मा की जोत है। बस गुरुजी हमारी नजरें ऐसे बख्शे कि हम औरों के अंदर अपने गुरु को देख पाए, है ना। गुरुजी तो किसी भी रूप में आके आपको दर्शन दे सकते हैं। क्या पता आपकी माँ के रूप में आपको खाना खिला रहे हो, क्या पता आपके भाई के रूप में आपकी सपोर्ट बैकबोन बन रहे हो, आपकी बहन के रूप में आके आपको आशीष दे रहे हो, आपकी दोस्त के रूप में आपकी मदद कर रहे हो, आपको गले लगा रहे हो, है ना। तो किसी भी रूप में आ सकते हैं गुरुजी। गुरुजी एहसास है, गुरुजी इज लाइक एयर। आप एयर को छू नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते, बट आप एयर को फील कर सकते हो। सो गुरुजी वो एहसास है जो आप आप जब फील करोगे आपको लगेगा कि गुरुजी हर पल आपके अंग संग है।
सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते वक्त कोई भूल चूक होगी हो तो मुझे माफ कीजिएगा। गुरु जी ने चाहा तो मैं फिर आगे आके बहुत सारे सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और 2 लाइनें गुरु जी के लिए। ये हमारे एक्चुअली गुरु जी के नाम की बरकत मैं चाहती हूँ गुरु जी सबके घर में बख्शे। सो आसा ते उम्मीदा सानू तेरे तो ही दाता जी, मिले आ जो भी अज तक सानू तेरे तो ही दाता जी। आसा ते उम्मीदा सानू तेरे तो ही दाता जी, मिले आ जो भी अज तक सानू तेरे तो ही दाता जी। मेहर तेरी होई लगदा हुन पानी भी अमृत है, मेहर तेरी होई लगदा हुन पानी भी अमृत है। तेरे नां दी दाता जी साडे घर विच बरकत है, तेरे नां दी दाता जी साडे घर विच बरकत है। कदे नहीं सी सोचिया झोली विच सुख जो पा दिते, नजर करम दी करके संगतां दे पाक जगा दिते। नहीं चुकना हुन दाता जी सादे सर रखिया जो हथ है, नहीं चुकना हुन दाता जी साडे सर रखिया जो हथ है। तेरे नां दी दाता जी साडे घर विच बरकत है, तेरे नां दी दाता जी साडे घर विच बरकत है। आसा ते उम्मीदा सानू तेरे तो ही दाता जी, मिले आ जो भी अज तक सानू तेरे तो ही दाता जी। आसा ते उम्मीदा सानू तेरे तो ही दाता जी, मिले आ जो भी अज तक सानू तेरे तो ही दाता जी। मेहर तेरी होई लगदा हुन पानी भी अमृत है, मेहर तेरी होई लगदा हुन पानी भी अमृत है। तेरे नां दी दाता जी साडे घर विच बरकत है, तेरे नां दी दाता जी साडे घर विच बरकत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं ये चाहूंगी कि गुरु जी आपकी ये बरकत सबके घरों में ऐसी बनी रहे, सब खुश रहे, सब हैप्पी रहे, सब पॉजिटिव रहे, सब स्माइल करते रहे, हंसते रहो, खुश रहो, स्माइल करते रहो। गुरु जी के लिए बिल्कुल और मेरे लिए भी प्लीज प्लीज कीप स्माइलिंग, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहे और गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाते रहे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। भूल चुक माफ मेरे मालिक। और गुरु जी ने चाहा तो अगली बारी फिर से आके नए नए सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।